सरकार ने सड़क बनाई है, औने पौने दामों के अंदर किसानों की जमीनें अधिग्रहण करी और एक गांव के अंदर रोड के इस साइड 5 लाख और एक साइड 1.5 लाख। कितना बड़ा अंतर डीएलसी के नाम पर रखा। मैं धन्यवाद दूंगा संघर्ष समिति को, और इस संघर्ष समिति के अंदर लगातार जो लोग इस धरना स्थल पर नेतृत्व कर रहे थे, नाम चलेगा राणा, जिन्होंने इस धरना स्थल के ऊपर मेरे से मिलने दिल्ली आए, जयपुर बात करी और उसके बाद धरना स्थल पर लगातार संघर्ष किया। शांतनु जी सरपंच थबुकड़ा, हनुमान जी गारू सरपंच साहब दहीकड़ा, छोटाराम जी जानी सरपंच साहब बिशलपुर, मुकराराम जी विश्नोई सरपंच बावरला, देवाराम जी पटेल सरपंच जाजीवाल गहलोता, मोटाराम जी थोरी सरपंच जाजीवाल खीजिया, कानाराम जी मोगा पंचायत सदस्य, केसराम जी कागड़ पूर्व सरपंच साहब, गोराराम जी गोदारा पूर्व सरपंच साहब, बालाराम जी थोरी सरपंच करवड़, घेवर जी ढाका हमारे 51 खेड़ा किता है, एक बढ़ाए तो आप पाचा ना पाचा रिन्यू करो ना थोड़ा सा, और नई जनगणना जोड़ो एक माया ना। 21 खेड़ा के पंच और मेरे ज़्यादा लाड ले, आपने देखा वो कितना लाड रखते हैं और मैं भी इनका कितना ज़्यादा। घेवर जी हमेशा तैयार रहते हैं बच्चों के साथ उनको मोटिवेशन देने के लिए, और हमारे बीच इनको प्रेरणा देने वाले खींवसर के कदावर नेता बड़े भाई मेघ सिंह जी चौधरी, जिनका भाषण आपने सुना, बाबूजी रामरख जी विश्नोई, बावड़ी के प्रधान छोटे भाई, और लगातार आपके बीच पिछले 15 से 20 साल से कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से बावड़ी प्रधान तक का सफर, और अभी आगे भी लंबा जिनका राजनीतिक जीवन है, हर गरीब के सुख दुख के अंदर आज के युग में जो ईमानदारी से काम कर रहा है। ईमानदारी रखना बड़ा टेढ़ा है, 20% 40% का खेल चल रहा है चारों तरफ, फिर भी मजबूती के साथ आपकी सेवा में लगे छोटे भाई राजू राम खोजा। अरे कुछ नाम तुम्हारे पे लिख दो ना 5-7, क्यों नहीं लिख के दे रहे हो? फिर कह दो मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नहीं लिया, तो मान लिया ठीक। यहाँ लगे हुए भाई दिनेश जोंदवार, चांद सिंह डोली, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अभी हमारे सबके बड़े भाई, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और आप सबके लाडले, जो रात और दिन इस पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, पूर्व मंत्री दिलीप चौधरी जी, हमारी मातृशक्ति ओम जी डूडी विश्वविद्यालय के हमारे साथी, जब हमारा राजनीति करते थे ओम जी यहाँ करते थे, दोबारा चुनाव लड़े नहीं तो जीत जाते, बहुत कम अंतर से हारे थे। और ये सारी टीम क्योंकि पूरी आगे पीछे बैठी है, नाम मैं भूल जाऊंगा, सम्मानित मंच गोपालगढ़, मंडोर और पूरे इलाके से आए हुए हजारों की तादाद पहुंची, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर उपस्थित मातृशक्ति
शायद यहाँ की प्रधान जी के परिवार में कोई कमी हो गई थी, नहीं तो वो भी हमारे बीच उपस्थित रहते। और मुझे याद है जब मैं सोयला के स्कूल के कार्यक्रम में गया था तब मातृशक्ति ने मुझे कहा था कि साहब हम थक गए, आप जल्दी आओ। मैंने कहा तुम थकने वाले नहीं हो, भोपालगढ़ ने तो कईयों को थका दिया और कईयों को भगा दिया। मजबूत रहो, थोड़ी हिम्मत रखो, जो काम आप चाहते थे वो काम तो आपका ऐसे ही हो जाता। सब जगह मैं कौन सा जाता हूँ, आधी जगह तो राजू दिलीप जी यही जाते हैं, काम हो रहा जहाँ भी जाते हैं पार्टी के नाम से काम हो जाता। सरपंच साहब ने बड़ी जिद करी, शांतनु जी इनकी पूरी टीम ने, घेवर जी ने, कि आपको आना पड़ेगा, हमारे धरने में हमारे बीच बैठना पड़ेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा, धरने में बैठूंगा और फिर जो आप कहोगे सारा काम करा के जाऊंगा, ये मैंने इनको वचन दिया। आज जो हालात देश और प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, आपको धरनों की आवश्यकता नहीं। हमारी माँ बहन बेटियां धरने पे बैठे और हमारे समाजों के किसानों के प्रतिनिधि साइड से हॉर्न बजाते हुए निकले, या ये पता करे कि देखो भीड़ कितनी हुई है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। एक दिन एक उनको भुगतना ही पड़ेगा, नहीं तो समय बलवान है, ये समय का चक्र है। कहाँ तो जोधपुर किन के नाम से जाना जाता था और कहाँ जोधपुर की स्थिति दशा कैसी हो गई। मैं धन्यवाद दूंगा भोपालगढ़ के लोगों को, मेरे भाइयों को, जब 18 में पार्टी बना के आगाज किया, आपके बीच आशीर्वाद लेने के लिए उतरे, तो भोपालगढ़, खींवसर और मेड़ता के किसानों जवानों ने मुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया। भाई तू जाइल, शहीद राजस्थान के 20 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर पैसा एक भी नहीं था, खुद ही लड़ रहे थे, कई गाड़ियों में तेल खत्म हो जाता था तो धक्का स्टार्ट गाड़ी भी चला रहे थे, और 10 लाख वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 18 के अंदर आपने दिए। और उन 10 लाख वोट की ताकत का ही परिणाम था कि कांग्रेस का 19 में गठबंधन हुआ बीजेपी के साथ और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। गहलोत का बेटा जोधपुर से हारा, वो आरएलपी के गठबंधन की वजह से हारा भाइयों। लेकिन मैं जब यहाँ से चुन के गया मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार आप एक ही बात कहते थे, हनुमान जी तो मोदी की गोदी में बैठ गए जाके, हनुमान जी तो मोदी की गोदी में बैठ गए। मैं गोदी से बाहर आना चाहता था, मैं गोदी में नहीं बैठा था, पार्टनरशिप की थी। पार्टनर तो हर आदमी बन सकता किसी का, वो पार्टनरशिप ये थी कि जवान किसान को जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, सत्ता हमारे हिसाब से नहीं चली तो सत्ता को ठोकर मार के मैं किसानों के साथ सड़कों पाऊंगा। जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, तीनों काले कानून जब आए, अब आप सुनना इस बात को, हमारे पहले नेता थे उत्तर प्रदेश हरियाणा के, चौधरी चरण सिंह जी कहाँ के थे जो प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के गांव से आते थे। सर छोटू राम जी हरियाणा पंजाब जो सूबा था सम्मिलित, उसके अंदर आते थे। चौधरी देवीलाल जी जिन्होंने किसान का कर्जा माफ किया पहली बार इतिहास के अंदर, वो हरियाणा की धरती से आते थे। हमारे राजस्थान के नेता जो हमारे बीच बड़ी बड़ी डींग हाँकते थे कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, अभी मैं जयपुर जा रहा हूं, अभी करवा के आ जाऊंगा, वो उनके चिन्ह लेके और आपके बीच आते थे। कभी मैं तो उस पार्टी में, मेरे पिताजी थे लंबे समय तक, कभी चरखा आता, कभी गाय बछड़ा, कभी चक्कर। ये चक्कर तो लास्ट तक हमारे खाते में ही रहा दिलीप जी। 1993 में मेरे पिताजी चक्कर से ही लड़े चुनाव, लास्ट तक सब छोड़ गए ना, तो भी हम वही बैठे थे चक्कर कर, क्योंकि एक बार पकड़ लिया छोड़ नहीं सकते। अब देखिए जब तीनों कृषि बिल आए, अब आप ये कहोगे कि अरमान जी आपने क्यों छोड़ा मोदी जी को? मैंने इसलिए छोड़ा कि हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली के किसानों ने कहा कि हमारे किसान नेताओं ने हमेशा रखवाली करी आपको और हमारे नेताओं के जंग लग गई, इसलिए हनुमान जी आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आप तेजा जी के भक्त हो, कुर्बानी दो। तब मेरे सामने एक ही
मैं ऐसी जगह खड़ा था जिस तरह महाभारत में अर्जुन की स्थिति थी कि सामने भी अपने, इधर भी अपने, मैं युद्ध लड़ूं कि नहीं लड़ूं। एक तरफ सत्ता थी जिसमें मैं मोदी जी के साथ ये शेखाव जी घूम रहे हैं वैसे बैठ सकता था, और दूसरी तरफ वो किसान, वो जवान, वो मेरे डीएनए वाले भाई बंधु थे जो जट सिख, जाट, दूसरी तमाम कम्युनिटी लड़ रही थी मोदी के खिलाफ। मुझे फैसला करना था कि मैं मेरे भाइयों के साथ जाऊं या सत्ता का दामन थामूं। भाइयों, एक सेकंड नहीं लगाया। राजस्थान में कोई आंदोलन नहीं था, कृषि बिलों के बारे में लोग जानते भी नहीं थे क्या थे कृषि बिल, आज भी नहीं पता लोगों को। पंजाब, हरियाणा, यूपी का आंदोलन था, और जब पंजाब का भाई तकलीफ में था तो हरियाणा का भाई आगे आया, यूपी का आया, दिल्ली का आया। और जब नेताओं के बलिदान की बारी आई उत्तर भारत के अंदर, अगर जाट समाज में से मोदी की सत्ता को किसी ने ठोकर मारी, तेजा जी के भक्त हनुमान बेनीवाल ने आपका सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। लोग, ये छोटे बच्चे हैं ना, ये अपना खिलौना किसी को नहीं देते। मांग कर देख लो, अरे क्रमत्यो दोगे ही कोई ना, कौन दो ना। हाँ, सत्ता कौन छोड़ता है? सत्ता के लिए तो हमारे लोगों ने क्या क्या किया। हमारे लोग उसे 100 गहलोत के अंडर में काम करने लग गए, इसको पूरा जीवन गाली दी थी। याद करो, जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, हनुमान बेनीवाल कहां खड़ा था? सरकार गिराने वाली जगह। और जो गहलोत को गाली दे रहे थे उनके बच्चे किनके साथ खड़े थे? गहलोत के साथ, और ऐसे कर रहे थे। याद है तुम्हें? कोरोना के बाद तो याद ठीक हो गई होगी वापिस। जवानों की तो जा रही है, बुजुर्गों की याद वापस आ रही है। कोविड के बाद ठीक हो रहा है, नई लेट चल रही, मेडिकल साइंस कह रहा है। याद करो, हमारा कोई अशोक गहलोत से बैर नहीं था, जाट माली का कोई झगड़ा नहीं था। भोपालगढ़ में जब लेवी का आंदोलन हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, जाट समाज के नौजवानों के साथ माली समाज के नौजवान ने भी सीने पे गोली खा के किसान एकता का संदेश दिया था। सिर्फ झगड़ा एक ही था कि परशुराम जी मदेरणा कहते थे कि अशोक गहलोत मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहा है, यही झगड़ा था ना। तो फिर मुख्यमंत्री बने थे, विधानसभा अध्यक्ष क्यों बने? अब वो दुनिया में नहीं, अच्छे आदमी थे। मैं तो मदेरणा जी 1993 के अंदर जब धरना दे रहे थे, 93 में मैं कॉलेज का अध्यक्ष था, मुझे फोन किया कि महाराज आगे 50 छोरा लेर बैठ लो, 50-60 दिन स्टेचू सर्किल पे उनके साथ रोज बैठता था। एमपोर्ट एग्रो जिसमें फेरू सिंह जी के नाम की FIR हुई थी, पुराने लोग सारी बातें जानते हैं। मैं उनके विरोध में नहीं हूं, समय था, लेकिन मैं उनको जब मानता जब वो विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनते और ये कह देते मैं बनूंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं तो कांग्रेस की सेवा करूंगा, मुझे भी अच्छा लगता। बन तो गए। मुख्यमंत्री कौन था? अशोक गहलोत। विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? परशुराम जी मदेरणा। इनकी पोती कौन सी पार्टी में? कांग्रेस में। गहलोत की सरकार गिर रही थी, पोती किधर थी? गहलोत के साथ। बयानबाजी क्या करते हैं? हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत मिले हुए। मिला हूं मुझे अशोक गहलोत, तब उसके बेटे को किसने हराया? मैंने तो हराया था। अगर मैं नहीं आता तो जीत जाता, और जीत जाता तो अशोक गहलोत के मन में ये रहती कि मैं कभी हारा नहीं। और घर में ये बात चल पड़ी, वैभव के बच्चों ने कहा दादाजी आप काहे के जादू करो, आपने हमारे पापा को हरा दिया। तो मैं नहीं कह रहा भाई। अब आपके बात समझ में आ गई ना धीरे धीरे सारी, कभी भी 300-400 साल और लगे।